सोचो अगर तुम्हारे अंदर एकदम से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाए और एक दिन में तुम चूसली से बाहुबली बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है एंजो सिक्योरिटी के साथ, जो रोम में रहने वाला एक आम सा चोर है। मूवी की शुरुआत में हम उसे एक महंगी घड़ी चुरा कर पुलिस से भागते हुए देखते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो नदी में कूदकर दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है कि कोई उसे देख ना पाए। पुलिस के वहां से जाने के बाद वो वापस ऊपर चढ़ने के लिए वो नदी पर पड़े एक बैरल पर चढ़ा। उसने उछलकर चढ़ने की कोशिश की तो बैरल के टूटने से उसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गया। उसने खुद को संभाला और घर की ओर चल दिया। जल्दी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से काला सा लिक्विड बाहर आ रहा था। घर जाकर भी उसे बार बार उस काले लिक्विड की उल्टियां हुई और उसकी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर अगली सुबह जब वो उठा तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। वो अपने पड़ोसी गैंग मेंबर सर्गियो से उस घड़ी को बेचने के लिए मिला। सर्गियो फेबियो नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता था। फेबियो इतना एड़ा इंसान था कि एक बार उसने अपने आदमी को बेरहमी से इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने उसके लिए गलत रंग का फोन ले आया था। इधर सर्गियो ने एंजो को उस घड़ी के लिए 100 यूरोज दिए और अपने साथ एक ड्रग डील में चलने को कहा। पैसे अच्छे थे तो एंजो भी चलने के लिए मान गया। जब वो दोनों डील के लिए कुछ सामान लेने सर्गियो के घर गए तब एंजो पहली बार सर्गियो की बेटी एलिसिया से मिला, जिसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसने बच्चों की तरह बहुत सारी ड्राइंग बनाकर दीवार पर लगा रखी थी। उसने एंजो को स्टील जिग नाम के एक एनिमे के बारे में बताया। वो मानती थी कि एक दिन उसका हीरो उसे बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्गियो ने बताया कि अपनी माँ को खोने के बाद एलिसिया असल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है और सारा दिन बस ये कार्टून देखती रहती है। रास्ते में वो 2 ड्रग म्यूल को गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले आते हैं। ड्रग म्यूल्स वो होते हैं जिनके शरीर में सर्जिकली ड्रग के पैकेट डाले जाते हैं ताकि पुलिस को पता न चले। उनमें से एक के पेट में ही पैकेट फट जाने के कारण ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। उसके भाई ने गुस्से में से सर्गियो की गलती मानकर उसे कई गोलियां मार दी, लेकिन सर्गियो ने भी मरने से पहले उसका सर दीवार पर मार मार कर उसे भी चोटिल कर दिया। पर उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए एंजो को भी गोली मार दी, जो लड़खड़ाता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर गया। एक आम इंसान किसी भी हालत में इतनी ऊपर से कंक्रीट पर गिरकर बच नहीं सकता, पर एंजो ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। दूसरी तरफ फेबियो और उसके लोग एक क्लब में नुंजिया लो कोसिमो के साथ थे। नुंजिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल की बॉस है। उसने फेबियो से ड्रग डील के बारे में पूछा, जिस पर उसने झूठ कह दिया कि सब ठीक रहा, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया कि ड्रग का कुछ अता पता ही नहीं है तो वो मारा जाएगा। आगे जब एंजो घर लौटा तो एलिसिया उससे अपने पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लैट में चला गया। जवाब ना देने पर भी एलिसिया उसके डोर पर खटखटाना नहीं छोड़ती। अब उससे चिढ़कर एंजो ने गुस्से में दरवाजे पर एक मुक्का मारा। उसका हाथ दरवाजा फाड़कर पार निकल गया। अपनी ताकत से अचंभित होकर उसने अपनी अलमारी को धक्का मारा। वो अलमारी तेजी से दीवार पर जा लगी। अब वो समझ गया कि उस रेडियो एक्टिव वेस्ट में गिरने के कारण उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। अब उसने उस रात एक एटीएम मशीन को ही उखाड़ लिया और चुराए हुए पैसों से उसने अपने लिए अच्छा खाना खरीदा। बढ़ी हुई ताकत के साथ ही उसके घाव भी जल्दी भरने लगे थे। उसके कंधे पर लगा गोली का घाव बस कुछ ही घंटों में एकदम ठीक हो चुका था। अब फेबियो और उनके आदमियों ने यहाँ आकर एलिसिया से उसके बाप सर्गियो के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सर्गियो ड्रग्स लेकर भाग गया है। बेचारी एलिसिया को कुछ भी नहीं मालूम था, तो वो चुपचाप वहाँ डरी सहमी सी खड़ी रही। तभी अचानक एंजो मास्क और हुडी पहनकर खिड़की तोड़कर कमरे में दाखिल हुआ। अपनी सुपर ह्यूमन पावर से उसने मिनटों में उन्हें शेर से ढेर कर दिया। अब वो समझ गए कि वो उससे नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो गुंडे वहां से भाग निकले। एंजो एलिसिया को अपने फ्लैट में ले आया ताकि वो सेफ रहे। एलिसिया ऐसा सोचती है कि एंजो उसके कार्टून वाला जीग है और आखिरकार वो उसे बचाने आ चुका है। उसकी दिमागी हालत को ध्यान में रखते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ फेबियो ने एंजो की एटीएम मशीन चुराते हुए सीसीटीवी फुटेज देखी, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि ये वही इंसान है जिसने बीते दिन इनकी पिटाई की थी। तभी फेबियो का राइट हैंड एंटोनियो वहां आया और उसे सलाह दी कि उन्हें नुंजिया के पैसे जल्द से जल्द लोन लेकर चुका देने चाहिए। लेकिन फेबियो ने कहा कि वो एक बैंक की गाड़ी लूटेंगे, जिसकी प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी है। दूसरी तरफ एंजो को भी सर्गियो के कागजों के बीच उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फेबियो और उसके लोग बंदूकों के साथ बैंक की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एंजो ने पहले ही गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया।
फेबियो ने एंजो पर गोलियां भी चलाई, पर वो उससे बचकर भाग गया। अब रात के समय एंजो और एलिसिया ने बैठकर उसका फेवरेट एनीमे देखा। जब वो एलिसिया के थोड़े करीब आया तो वो डर गई और जोर जोर से रोने लगी। आगे पता चलता है कि किसी ने पास्ट में उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। अगले दिन एलिसिया एंजो से अपने पिता को बार बार बचाने के लिए कहने लगी। एंजो उसे एक बंद अम्यूजमेंट पार्क में ले आया, जहां वो बिना बिजली के अपनी ताकत से उन राइड्स को चलाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ फेबियो और एंटोनियो के बीच बहस होने लगी कि उन्हें जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे लौटा देने चाहिए थे, भले ही वो पैसे उधार के होते। पर फेबियो इस बात से सहमत नहीं था। फेबियो ने उसे अनसुना करने पर गुस्से में एंटोनियो पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। उन्होंने एंटोनियो को नोच नोच कर बुरी तरह मार डाला। दूसरी तरफ एंजो ने एलिसिया को मॉल से एक प्रिंसेस ड्रेस दिलवाई, जो कि वो हमेशा से चाहती थी। बाद में एंजो ने उसे सर्गियो की मौत के बारे में बताया। वो रोते हुए कहने लगी कि उसने उन्हें बचाया क्यों नहीं। अब बैंक की गाड़ी से पैसे चुराने की खबर सुर्खियों में छा चुकी थी और एंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो गया था। अब फेबियो भी ऐसी सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करना चाहता था। एंजो से नाराज होकर एलिसिया एक बस में चढ़ गई, लेकिन एंजो ने अपनी ताकत से उस बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने अंदर आकर एलिसिया से माफ़ी मांगी और वो उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन एंजो ये भूल गया था कि उसने अपना मास्क नहीं पहना है। जब उसने आसपास देखा तो हर तरफ से लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। वो जल्दी से एलिसिया को लेकर वहां से चला गया। अब कोई दूसरा चारा ना होने के कारण फेबियो ने अपनी एक डीलर दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वो नुंजिया के पैसे दे सके। पर तभी नुंजिया अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच गई। टाइम पर उसके पैसे ना मिलने पर नुंजिया बहुत गुस्सा थी। तभी दोनों गुटों में लड़ाई हो गई और वहां गोलियां चलने लग गई। आखिर में सिर्फ नुंजिया और फेबियो ही जिंदा बचे। अपने अड्डे पर पहुंचकर फेबियो ने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। तभी एंजो के बस को रोकने वाली वीडियो टीवी पर दिखाई गई। फेबियो ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर एंजो और एलिसिया भी किसी दूसरे शहर में जाने की तैयारी में थे, क्योंकि पुलिस को अब एंजो के हुलिये का पता चल चुका था। वो दोनों एक होटल में रुके, जहां फेबियो बंदूक के साथ आ पहुंचा और उसने एंजो को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर दिया। और जब उसकी आंख खुली तो फेबियो ने उसे पूरी तरह डक टेप से जकड़ा हुआ था। उसने एलिसिया के जान के बदले एंजो की सुपर ह्यूमन पावर का राज बताने को कहा। एलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो फेबियो को नदी किनारे ले गया और उसे पूरी बात बता दी, पर फेबियो को उसकी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी उनकी बातचीत के दौरान नुंजिया वहां आ पहुंची और उन पर गोलियां चलाने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में फेबियो और एलिसिया को बहुत सारी गोलियां लगी। अपना बदला लेने के लिए नुंजिया ने फेबियो की बॉडी को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त एलिसिया ने एंजो को अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करने को कहा। एंजो इस समय अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अगले दिन फेबियो पानी से निकला और उसके अंदर भी एंजो की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी। वो सीधा नुंजिया के अड्डे पर गया और वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया। उसने उन्हें मारते हुए वीडियो भी बनाई ताकि वो एंजो की तरह फेमस हो जाए। दूसरी तरफ एंजो एलिसिया की मौत के बाद हताश होकर इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक उसके पास ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तभी एंजो ने वहां जाकर जलती हुई गाड़ी से एक छोटी सी बच्ची को मरने से बचाया। बच्ची की मां ने उसका बहुत एहसान माना। कुछ देर बाद एंजो ने टीवी पर फेबियो को देखा, जिसने बताया कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है। इसके पीछे उसका कोई भी रीजन नहीं है, बस वो अपने मजे के लिए ऐसा करना चाहता है। एंजो भागता हुआ जल्दी से स्टेडियम पहुंचा, जहां हजारों लोग मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पार्किंग एरिया में उसे फेबियो मिला, जिसके हाथ में बम का डेटोनेटर था। उनके बीच में जबरदस्त फाइट हुई, पर तभी मौका पाकर फेबियो स्टेडियम के अंदर की तरफ भागा। एंजो ने उसका पीछा किया, पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, फेबियो ने बम को एक्टिवेट कर दिया। एंजो ने बम को उठाया और नदी की तरफ भागा ताकि वो बम को लोगों से दूर पानी में फेंक सके। वो उसे फेंकने ही वाला था कि तभी फेबियो ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और बम भी वहीं ब्रिज पर गिर गया, जिसे एक्सप्लोड होने में लगभग 1 मिनट ही बचा था। जब बम फटने ही वाला था तभी एंजो ने फेबियो और बम के साथ ब्रिज से छलांग लगा दी। उस जोरदार धमाके में फेबियो मारा गया और उसका सिर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर आ गिरा। सबको लगा कि एंजो ने भी इस धमाके में अपनी जान दे दी, लेकिन आखिरी सीन में हमने उसे दूर खड़े इस शहर को निहारते हुए देखा। उसने जीक की तरह मास्क भी लगाया हुआ था। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको भी अपनी पावर्स चुनने का ऑप्शन मिले तो आप कौन सी पावर चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताना।